स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की 5वीं चैप्टर समांतर श्रेणियां। ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए मैं कक्षा 10 स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको एक एक सवाल अच्छी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक को बताऊंगा ताकि आपकी इसके बाद प्रश्नावली सब आसानी से लग जाए। मैं 10 मिनट में आपको पूरी बेसिक बता दूंगा। उसके बाद ये प्रश्नावली 5.1 कि जितनी भी सवाल है सब हल करवा दूंगा इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या होती है। आइए देखिए, समांतर श्रेणी को सबसे पहले इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, या इसे शॉर्टकट में एपी के नाम से आपके चैप्टर्स में दिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में एपी दिया है तो समझ जाइए वो समांतर श्रेणियां दिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी कहते किसे है? ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ये आगे तक है। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 1 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 3 में आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9 आएगा। तो ये जो अंतर है ये क्या है? समान है। अंतर क्या है? समान है। यदि सब में समान अंतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणियां। एक और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं, जैसे 1, 4, 8, 12, 15। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तब 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तब 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तब 8 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। क्या यह समांतर श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अलग अलग है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह हमारी क्या है? समांतर श्रेणी। यानी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो कोई भी समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाती है? देखिए, समांतर श्रेणी जिसे एपी के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल पे देना चाहता हूँ, जैसे 5 हो गया, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 एन पद तक, यानी कह दिया कि 10 पद तक, 10 पद। तो समांतर श्रेणी में जो पहला वाला चीज होता है उसे A1 कहते हैं, ये दूसरे वाले पद को A2 कहते हैं, इस तीसरे वाले को A3, इस चौथे वाले को A4, इस चौथे वाले पांचवे वाले को पांचवा। तो जितनी भी संख्याएं होती है उनको पद कहते हैं। A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी तीसरा पद, 4 यानी चौथा पद। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक पद, ये सब नोट्स है। ठीक है, हर एक पद संख्या होती है। A1 भी क्या है? संख्या है। A2 भी क्या है? संख्या है। A3 भी क्या है? संख्या है। A4 भी क्या है? संख्या। तो हर एक पद क्या होती है? संख्या होती है। A1 क्या है? हमारा प्रथम पद है। A1 हमारा क्या है? प्रथम पद। ये कौन सा है? द्वितीय पद। A2 यानी द्वितीय पद, द्वितीय पद। उसी तरह A3 तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद, ऐसे होता है। अब इसमें एक चीज हमें सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए जरूरी होती है, वह है सर्वांतर। ठीक है, वह है क्या चीज? सर्वांतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, COMMON DIFFERENCE, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका नियम बड़ा ही जोरदार होता है। कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों में
हमें सर्वांतर ज्ञात करना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है, यानी A2 में से A1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। A2 में से A1 को घटाएंगे यानी 10 में से 5 को घटाएंगे तो सर्वांतर कितना आया, 5। यदि इन दोनों में ज्ञात करना है तो A4 माइनस A3 लिखेंगे, यानी 20 माइनस 15, फिर भी हमारा सर्वांतर कितना होगा, 5 होगा। तो इन सब में सर्वांतर कितना है, 5 है। तो सर्वांतर को हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर का विच्छेद करोगे तो सर्वाधन अंतर, यानी सभी में जो अंतर, यानी संख्याओं के सभी में जो अंतर पाया जाता है उसे सर्वांतर कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। तो आइए एक समांतर श्रेणी के मैं कुछ बेसिक नियमों को बता देता हूं जिसे हम लिखते हैं कि कैसे हम समांतर श्रेणी के नियम को लिखते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास कोई AP है, AP यानी समांतर श्रेणी, AP यानी कोई हमारे पास समांतर श्रेणी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 10, 14, 18, डॉट 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 nवां पद। हमें नहीं पता है कितना पद, लेकिन दे दिया कि nवां पद तक। तो इस पहले वाली वैल्यू को, हमारे पास काली कलम होगी, देखिए इस पहले वाले पद को A1 कहेंगे, इसको A2, A3, ये A4 यानी चौथा पद, पांचवा पद, डॉट 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 nवां पद। ये कहीं तक हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोल दिया 10वां पद तो ये 10 पद तक हम याद करेंगे, 20वां पद बोल दिया तो 20 पद तक याद करेंगे। अब देखिए, जो A1 होता है इसे हम कहते हैं प्रथम पद, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूं। उसके बाद जो D होता है सर्वांतर, D यानी किसे कहते हैं, सर्वांतर। फार्मूला होता है A2 माइनस A1, बड़े में से छोटे को घटाना है, यानी इसमें सर्वांतर कितना है, 4। कैसे पता हुआ, 6 में 2 को घटाए तो कितना प्राप्त हुआ, 4। उसके बाद आता है यन। यन किसे कहते हैं, पदों की संख्या। यन माने पदों की संख्या को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। अब एक फार्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर का, वो है कि कोई भी पद हमसे पूछ लिया कि 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए, तो उसके लिए फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे A प्लस यन माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूला का बड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आएगी। तो इस फार्मूला को पूरे याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूला के सहारे हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। इसमें A की भूमिका है प्रथम पद, और यन है पदों की संख्या, और D क्या है, सर्वांतर। ठीक है, इस फार्मूला का यूज कैसे होता है, मान लीजिए ये समांतर श्रेणी आपके क्वेश्चन में दिया है, बोल दिया कि इसका 50वां पद बताइए, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये पहला पद, ये इस फार्मूले से हम 50वें पद को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मैं इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मुझे 50वां पद चाहिए तो A50 लिखूंगा, मुझे 50वां पद चाहिए। पहला पद का मान कितना है, 2। कितने पद हैं, 50 माइनस 1 इंटू D यानी सर्वांतर। सर्वांतर कितना है, 4। 2 प्लस 49 इंटू 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 9 36, 4 चौके 16, 17 18 19 प्लस 2 यानी 198। तो इस श्रेणी का जो 50वां पद होगा वो कितना होगा, 198। तो इस फार्मूले की सहायता से हम 50वें पद, 100वें पद, 300 पद, जितना पद हमसे कहेगा उस पद को हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की बहुत ज़्यादा भूमिका होने वाली है। ठीक है, तो ये रही इस समांतर श्रेणी की बेसिक। यदि इसको आप गौर से देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो सवाल, कोई भी प्रश्नावली होगी आपको आसान लगेगी। ठीक है, चलिए हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 5.1, और आइए देखिए इसके सवाल को साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ इसको हल करिएगा ताकि आपको भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्नावली 5.1 में पहले सवाल में 3 सवाल नहीं 4 सवाल टोटल दिए गए हैं। ठीक है, ये चारों सवाल में
हमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो क्यों है समांतर श्रेणी। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें है। हम पहले वाले को हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी हर 1 किलोमीटर में टैक्सी का किराया अलग अलग है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, उसके बाद जो किराया है वह हर 1 मीटर के लिए 8-8 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8-8 रुपये है। यानी इस पहले सवाल में हमसे कह रहा है ये सवाल कि यदि कोई रोड है, ठीक है, टेढ़ा बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हर 1 किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, पहले किलोमीटर का जो किराया है यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो यहाँ का जो आमदनी है वो 15 रुपये है। ठीक है, यानी A1 का मान कितना हो गया, 15 रुपये। इसके बाद जैसे जैसे हम किलोमीटर पे जा रहे हैं 8-8 रुपये ऐड हो रहे हैं, मतलब जोड़ दिए जा रहे हैं। तो यानी दूसरा का मान यदि हमको चाहिए A2 का मान, तो 15 में कितना जोड़ देंगे, 8, यानी 15-8 कितना हो गया, 8-5 13, यानी 23। उसी तरह A3 का मान, इसमें भी 8 रुपये जोड़ देंगे इस किलोमीटर के लिए, 23 में कितना जोड़ देंगे, 8, तो 23-8 कितना हो गया, 31। उसी तरह A4 का मान कितना हो गया, हम 3 ही तक निकालते हैं, यदि A4 का नाम निकालेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 39। ठीक है, तभी मैं क्वेश्चन को बस समझाया हूँ। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार फिर से देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है, हर 1 किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो पहला 15 रुपये, फिर आगे 8 रुपये अलग से लिया 23 रुपये, फिर आगे गए तो 8 रुपये अलग से लिया 31 रुपये, फिर आगे का 1 किलोमीटर के लिए कितने हो गए हमारे, 39 रुपये। अब मुझे ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रथम किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, प्रथम किराया 15 रुपये। उसी तरह द्वितीय किराया क्या होगा, 15 में वो बोल रहा है कि हर 1 किलोमीटर का 8 रुपये जोड़ दिया जा रहा है, तो यानी कितने रुपये हो गए, 23 रुपये। तृतीय किराया क्या हो गया, ये A1, ये A2, 3 ही मान निकालते हैं अधिकतम। A3 का मान 23 में कितना जोड़ दिए, 8, कितने हो गए, 31 रुपये। अब हम निकालेंगे सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर यानी सभी में अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 23 में से कितना घटा दिए, 15, 23 में से 15 घटाए तो कितना बचा, 8। एक और सर्वांतर निकालते हैं, 2 बार सर्वांतर निकालते हैं। अब इस बार हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 31, इसका मान 23, तो इसका भी सर्वांतर कितना आ गया, 8। और जब सर्वांतर बराबर आ गए तो हम लिखेंगे अतः सर्वांतर समान है, यानी इनमें जो अंतर है वो क्या है, समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। क्लियर दोस्तों, ये रही हमारे सवाल का सलूशन। यदि सर्वांतर दोनों समान हो गए तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, समांतर श्रेणी। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, और दूसरे सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें दोस्तों दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, कोई बेलन है और उसमें हवा भरी गई है। ठीक है, वायु से निकलने वाला पंप, कि आसमान में एक पंप निकला हुआ है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। वह पंप जो है ना, जो आसमान में निकला हुआ है, उस बेलन में जितना भी गैस है उसका 1/4 भाग वो निकाल देता है। दूसरे का हल बता रहा हूं।
सपोज करिए कि ये बेलन है, ठीक है। इस बेलन में यदि हम हवा 1 मानते हैं तो इसका 1/4 भाग वो धुआं में निकल जाता है, ठीक है। माना बेलन में हवा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 है। ध्यान से समझिए। तो जो पहला वाला मानते हैं इसको मैं यहाँ पे ग्राफ नियर बना देता हूँ, ताकि हमको 3 पद चाहिए, एक A1 का मान चाहिए, एक A2 का मान चाहिए, एक A3 का मान। तीनों मान पता चलेगा तभी हम सर्वांतर को प्राप्त कर पाएंगे। तो A1 तो हम पहले ही मान लिए 1 है, पहला पद कितना मान लिए 1। शेष हवा कितना निकलता है, प्रत्येक बार 1/4 भाग निकल जाता है जो हवा हम मानते हैं। तो निकलने वाली हवा 1 में से 1/4 यदि घटाएंगे तो 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4 माइनस 1/4, यानी कितनी वैल्यू आएगी 3/4, ठीक है। तो ये जो 3/4 आया है ये किसकी वैल्यू आई है, A2 का मान आया है। A2 का मान कितना आया 3/4। अब इस 3/4 का 1/4 गुना हवा निकलेगी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जितना भी मान है उसका 1/4 भाग हवा निकल जाएगी। तो हम A2 का मान आ गया। अब A2 का 1/4 भाग निकलेगा तो हमको क्या मान निकलेगी A3 की। तो A3 के लिए इसका 1/4 गुना, यानी निकलने वाली हवा अब जो होगी, हवा होगी वह 3/4 का 1/4 गुना, यानी 3/16। ये जो 3/16 दिख रहा है ना, इतना भाग हवा हमारी क्या होगी निकल जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम माइनस कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे ऐसे, ठीक है। अब इतना भाग हवा निकल जाती है तो A3 के लिए क्या होगा, 3/4 में से 3/16 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 16 तियाँ 48, 4 तिहाई 12, बटा के इन दोनों का लौसा कितना होगा 16, ठीक। 16 चौके 64, ऐसे 48 में से 12 घटाएंगे, इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग, इसका आपस में गुणा कर दिया हूँ यहाँ पे। तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे 64। अब इसको काट देते हैं। काटेंगे तो ये हमारा वैल्यू कटेगी, ऐसा है कि पहले इसको हम 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3, 13 बार में कटेगा। 3 दूना के 6, 3, सॉरी 3 से नहीं कटेगी ये वैल्यू कटेगी 4 से। 4 9 36 और 16 चौके 64। तो इसको हल किए तो कितना आया 9/16, ठीक है। तो जो हमारा A3 का मान आया है वो कितना आया है 9/16 आया है। इसको गौर करिएगा। अब हमें निकालना है सर्वांतर। यदि सर्वांतर बराबर आया तो ये समांतर श्रेणी होगा, यदि बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। पहले सर्वांतर को निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान 3/4, A1 का मान 1। यदि हल करूंगा 4 एकम 4, 3 माइनस 4/4, यानी 3 में से 4 जाएगा तो -1/4, ठीक है। अब हम A3 में से A2 को घटाएंगे सर्वांतर के लिए। 9/16 माइनस 3/4, दोनों का लसा कितना है 16, ठीक है। और घटाएंगे तो 16 एकम 16, 1 9 9, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, यानी -3/16। आपस में सर्वांतर बराबर है, हम कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि कोई भी चीज़ डाउट होगी वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूं
क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितना भी शेष भाग बचेगा उसका 1/4 गुना भाग हवा में निकल जाएगा। इसलिए पहले का 1/4 भाग निकाला हूँ, पहले को तो A1 माना हूँ, दूसरे का 1/4 निकाला हूँ तो A2, जो बचा है इसका 1/4 गुना यदि निकाला हूँ तो हमें A3 प्राप्त हुआ, और फिर सर्वांतर से हमने प्राप्त किया तो ये सर्वांतर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यह सर्वांतर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको हल कर दिया हूँ, यही इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन होगा आपकी ज़िंदगी में, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा समझिएगा फिर ही क्वेश्चन को लगाइएगा, ये पूरा ट्रिक जीवन भर काम देगा। ठीक है, जैसे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पे ब्याज मिलता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये हर साल 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लगाते हुए आपको बताऊंगा। जैसे देखिए दिया है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, चौथा का हल कर रहा हूं। पहले वर्ष की राशि कितनी है, जो पहले वर्ष की है उसे A1 मान लेते हैं, 10,000 है, उसमें दर कितना लग रहा है 8%, 1,000 का 8%। अब हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे, पहले वर्ष का A1, दूसरे वर्ष का A2, तीसरे वर्ष का A3। दूसरे वर्ष की राशि, पहले ब्याज निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 10,000 का 8%, यानी 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 का गुणा 8 में करेंगे तो 800। ठीक है, तो कितना मान आया 800। तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी होगी, पहले वर्ष की राशि, हम लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। $800 इसमें जोड़ देंगे। यही चीज ध्यान से देखिए, ब्याज का मतलब ये होता है कि जो भी ब्याज जितने भी % का है वो अगली साल आपकी राशि जुड़ जाती है। तो A2 का मान कितना होगा 10,000, 10,000 में 800 जोड़ेंगे तो 10,800। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का जो ब्याज मिलेगा, एक साल हो गया, दूसरे साल 800 रुपये ब्याज मिले तो 10,800 हो गए अकाउंट में। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, तो इसका ब्याज मिलेगा 8%, यानी 10,800 का 8%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे रहेंगे, कट जाएंगे, और 108 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 64 के 4 हाथ में लगल 6, 10 8 80, 6 86, यानी 864। ठीक है, कितने आए 864। अब ये 864 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो हमारे तीसरे वर्ष की राशि पता चल जाएगी, यानी A3। तीसरे वर्ष की राशि यानी A3 का मान 10,800 में ये 864 जोड़ दूंगा तो हमारा वैल्यू आएगा 11,664। मैं इसको ऐड करके पहले से ही रखा हूँ। ठीक है, कितना आएगा 11,664, हाँ सही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे सर्वांतर, यदि बराबर आ गया तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो सर्वांतर में मैं पहला D1 निकालता हूं। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 10,800 माइनस A1 का मान कितना है 10,000। तो पहले D1 का सर्वांतर कितना आया 800। अब D2 निकालते हैं सर्वांतर, दो सर्वांतर निकालने होते हैं तभी हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। A3 माइनस A2, तो क्या होंगे यहाँ पे A3 का मान कितना है 11,664। ठीक है, माइनस, और A2 का मान कितना है 10,800। 10,800, 4 में से 0 गया तो 4। ठीक है, 6 में से 0 गया तो 6, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, उसके बाद
1864, नहीं सिर्फ 864 ही आएगा। तो देखिए दोनों सर्वांतर बराबर हैं आपस में, बराबर नहीं है, 64 इसमें अधिक है, तो हम ये समांतर श्रेणी कहेंगे? नहीं कहेंगे, चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद के क्वेश्चन एकदम आसान है, छुई मुई वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं दोस्तों। देखिए इसमें दिया है कि दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद लिखिए, आगे के 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद और सर्वांतर दिया हुआ है। जैसे मैं पहला ही करके दिखाता हूं आपको, a बराबर 10 और d बराबर 10। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है a यानी पहला पद का मान कितना दिया है 10 और सर्वांतर का मान भी कितना दिया है 10। तो जब पहला पद का मान हमें दिया है तो हम दूसरा पद निकालते हैं। a2 बराबर a1 प्लस d, a1 का मान कितना है 10 प्लस d का मान कितना है 10, यानी कितना आ गया 20। उसी तरह तीसरा पद निकालेंगे, इसमें से कम कर देंगे, यानी a2 प्लस डी, a2 का मान कितना है 20 प्लस d का मान क्वेश्चन में दिया कितना 10, 20 10 कितना होगा 30। ठीक है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, हमने 3 पद ज्ञात किया। चौथा पद देखिए, a4 बराबर a3 प्लस डी, a3 का मान 30 प्लस d का मान कितना 10, 30 10 कितना हो जाएगा 40। तो वह पद कितना होगा, चारों पद कितना होंगे, पद बराबर 10 20 30 40, 10 20 30 40। आगे के हमको कितना पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं। ठीक है, उसी तरह जो दूसरी सवाल दिया है, दूसरा का दूसरा, a का मान -2 दिया है और d का मान क्या दिया है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब a1 का मान तो पहले से ही है, a2 का मान निकालेंगे तो a1 प्लस डी, यानी a1 का मान -2 प्लस डी यानी 0, तो टोटल कितना हो जाएगा -2। a3 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a2 प्लस डी, a2 का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है 0, यानी a3 का मान कितना आ गया -2। यदि सर्वांतर d का मान 0 होता है ना तो सब मान बराबर ही आते हैं। जैसे a4 निकालेंगे तो a3 प्लस डी लिखेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, a3 का मान कितना है -2 प्लस d का मान क्या है 0, क्या होगा -2। तो फिर बाद में लिखेंगे पद क्या है, a1 का मान -2 है, सबका मान क्या है -2 -2 -2 -2, अतः सर्वांतर क्या होंगे ये पद, चारों पद हमारे -2 -2 -2 -2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो अगली चीज़ दी है तीसरी वाली। अब ये वाली तीसरी सवाल ना, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो इसको होमवर्क में लगा के कमेंट में बोल दो भाई कि हो गया। ठीक है, सबसे आसान सवाल है, इसी टाइप की हैं। मैं ये बटा वाली सवाल आपको बता देता हूँ, दशमलव वाली। जैसे देखो चौथी वाली क्या है, a का मान -1 और d का मान 1/2। ये अगर 2 मान पता रहेंगे ना तो आप कोई भी सवाल लगा दोगे, कितने भी पद यदि देगा आपको तो। जैसे देखिए ये चौथी सवाल है, a का मान -1 है और d का मान कितना है 1/2। यदि a दिया है तो समझ जाइए ये पहला पद दिया गया है। ठीक है, और हमें कौन सा निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद के लिए फार्मूला होता है a1 प्लस डी, तीसरा पद के लिए फार्मूला होता है a2 प्लस डी, चौथा पद के लिए फार्मूला होता है a3 प्लस डी। समझ में आ रहा है ना आपको, इस तरह से फार्मूला होते हैं। a1 का मान क्या है -1, d का मान क्या है 1/2, जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, यानी -2 प्लस 1 कुल के बटा 2, यानी -2 में 1 हटाएंगे तो -1/2। a2 प्लस डी इसको हल करते हैं, a2 का मान कितना आया है -1/2 प्लस d का मान कितना है 1/2, कट के कितना आ जाएगा 0,
A3 का मान कितना है 0 प्लस D का मान कितना है 1/2। आंसर कितना आएगा, 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। तो अतः वह चारों पद कितना होंगे, अतः वह पद कितना होंगे 1/2 माइनस नहीं -1 है, गलत लिख दिया हूँ। पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। ठीक है, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। जो सबसे लास्ट सवाल है पांचवी, क्वेश्चन नंबर 2 का, अब मैं तेजी से बताऊंगा, धीरे से तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि सब एकदम आसान है। इसको देखिए, पांचवा का देखिए दिया है ए का मान -1.25, डी का मान दिया है -10.25। माइनस वाली चीजें ध्यान से इसको लगाया कीजिएगा, ठीक है। माइनस वाले सवाल सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं आप लोग, माइनस वाले दोस्त अच्छे से लगाइएगा। ए का मान दिया है -1.25, डी का मान क्या दिया है -10.05। दोनों में फर्क है। हमें A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है। A2 बराबर फार्मूला होता है A1 प्लस डी, A3 का क्या होता है A2 प्लस डी, और A4 का क्या होता है A3 प्लस डी। इससे कम A1 का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है -0.25। ठीक है, इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, -1.25 -0.25 और माइनस माइनस जुड़ते हैं। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएंगे 50, माइनस का 1.50। ठीक है, अब इसका क्या है A2 प्लस डी। ठीक है, तो A2 का मान कितना है -1.50 प्लस डी का मान क्या है -0.25। अब इसका हल करना होगा तो -1.50 -0.25, तो इसका जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा -1.75। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे तो A3 का मान कितना है -1.75 प्लस सर्वांतर कितना है -10.025। ये 0 नहीं है, माइनस को तोड़ेंगे तो 1.75 -0.25। ठीक है, जोड़ने पाएगा माइनस 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 जोड़ जाएंगे, 75 और 25 कितना होंगे 100 होंगे तो डबल 0 हो जाएगा, लेकिन एक हासिल होगा जो इधर आके जुड़ जाएगा 2, कितना हो जाएंगे -2। तो इनके जो पद होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे पद, वो पहला पद क्या है जो क्वेश्चन में दिया रहता है -1.25, दूसरा पद क्या है -1.50, तीसरा पद क्या है -1.75 और चौथा पद क्या है -2.00। ये चारों पद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, और तीसरे सवाल में दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यार लिटरली एकदम आसान है। इन समांतर श्रेणी में सबसे पहले इनका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद 3 होगा, इसका प्रथम पद -5, इसका प्रथम पद ये होगा, इसका प्रथम पद ये होगा। सर्वांतर यानी इनका अंतर क्या है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देंगे तो अंतर प्राप्त हो जाएगा। आइए एक सवाल आपको बताता हूं इसका, देखिए मैं इसमें से सिर्फ ये जो सवाल दिख रही है ना, पहली सवाल और ये बटे वाली सवाल, बाकी सवाल ये दोनों आपको होमवर्क में दूंगा। HW लिख दिया तो इसको समझ जाइए ये होमवर्क में है, और इसको करो और कमेंट में दोस्तों बताओ कि ये मेरे से लग गई, तभी मैं मानूंगा कि आपको आ रही है। ठीक है, और साथ में गणित को लगाना, क्योंकि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको देखोगे कोई मतलब नहीं है, साथ में गणित को मेरे संग बैठ के साथ एक एक सवाल को देखते हुए लगाओ। मैं बताता हूँ गणित में सबसे ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो, कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा अगर आप पूरी सवाल लगा देंगे तो। आइए देखिए तीसरा का पहली सवाल, 3, 1, -1, -3। ठीक है, तीसरा का पहली सवाल 3, 1, -1, -3 ... हमको बताना है इसका प्रथम पद
A1। तो इसका प्रथम पद क्या है, 3 है, और इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो किन्हीं दो सर्वांतर को हम ज्ञात करेंगे। D1 बराबर या A1 है या A2 है या A3 है या A4 है। तो A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, एक में से 3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, -2। दूसरा सर्वांतर ज्ञात करते हैं A3 माइनस A2, -1 में से 1 को घटाएं तो कितना आएगा, -2। तो इनके सर्वांतर क्या हो गए, ये हो गए, और प्रथम पद क्या हो गया, ये हो गया। अब आइए तीसरा का मैं ये दूसरा बताता हूँ। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये आप होमवर्क में लगाओ, ठीक है। तीसरा का तीसरा देखो, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। अब इसका प्रथम पद कौन कौन बताएगा क्या होगा, तो भाइयों प्रथम पद है ये, आगे वाले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद। सर्वांतर क्या होगा, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 5/3 में से 1/3 घटा देते हैं। दोनों का हर क्या है, समान है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/3। उसी तरह D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होगा, यानी 9/3 में से 5/3 घटाएंगे, इनका भी हर समान है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/3, ठीक है। इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथी सवाल पे। इतनी ज़्यादा सवाल है, इस चीज़ से मत घबराइएगा, ठीक है। ज़्यादा सवाल से मतलब नहीं है, हमें बस ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन कौन AP है, यानी हमें यह जांच करना है कि कौन कौन सर्वांतर है, कौन कौन ये समांतर श्रेणी है, सॉरी, हमें इसमें जांच करना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी D का मान बताइए। इनके 3 और पद लिखिए, इन्हें जो डॉट 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 दिखाई रहे ना, इनके 3 और पद लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं इसमें वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताता हूँ, 2, 4, 8, 16। देखिए चौथा का पहला 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमें जो ज्ञात करना है पहले वो देखिए। सबसे पहले ज्ञात करना है कि इसमें AP है कि नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये ज्ञात करना है। दूसरी ज्ञात करना है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी D का मान ज्ञात कीजिए। और इनके 3 और पद लिखिए, यानी जितने भी मान हैं उसके आगे के 3 मान लिखने हैं, 3 पद। तो कितने चीज़ों को ज्ञात करना है, 3 चीज़ों को। अब हमारे पास ये चीज़ है, सबसे पहले हम जानेंगे इसके D के मान को। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी 4 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना मान प्राप्त हुआ, 2। D2 का मान ज्ञात करेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 4। इसके सर्वांतर क्या है, अलग अलग है, तो हम लिखेंगे इस सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। यानी सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। एकदम एक लाइन में लिख देनी है, इसके बाद कुछ भी हल नहीं करना है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो 3 पद कैसे मैं ज्ञात करूंगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो दूसरी सवाल में बता रहा हूं, 2 और 5/2, 3, 7/2, ठीक है। इसको देखिए, चौथा का दूसरा सवाल दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। डाट 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 डाट। अब इसका भी ज्ञात कर लेते हैं।
सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। 5/2 में से 2 को घटा रहे हैं, 2 दूना के 4 यानी 5 माइनस 4/2, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। सर्वांतर D2 का मान निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 यानी ये A1 A2 A3 यानी 3 माइनस A3 माइनस A2 यानी 5/2। हल कर इसको, 2 3 6, 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1/2, यानी इसके सर्वांतर क्या है, समान है, तो यह AP होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि सर्वांतर समान है, इसलिए यह AP होगा। सिंपल सी बात है। और हमें ये कहा कि आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए, यानी कितने पद है, 1 2 3 4 पद है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ये तीनों ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, यदि A5 निकालना है तो फार्मूला A4 प्लस D, सिंपल सा है। यदि A6 निकालना है तो फार्मूला A5 प्लस D, यदि A7 निकालना है तो फार्मूला A6 प्लस D, ठीक है। A4 का मान क्या है 7/2, फटाफट सारे मान को रखते हैं और सबको हल कर देते हैं। अब A4 का मान कितना हमने बताया था 7/2 माइनस प्लस D का मान क्या है सर्वांतर 1/2 कर दिए, दोनों के क्या है हर समान है, तो 7 प्लस 1 यानी 8/2, तो काट देंगे तो कितना मान आएगा 4, यानी A5 का इसका अगला पद क्या होगा 4। उसी तरह A5 प्लस D यानी 4 प्लस D का मान कितना है 1/2, हल कर देंगे तो 2 चौके 8 प्लस 1/2 यानी 9/2। फिर A6, ये 7 वाला मान निकालेंगे तो क्या आएगा A6 प्लस D यानी 9/2 प्लस 1/2, तो 9 एक कितना हो गया 10/2, काट देंगे तो कितना आएगा 5। तो आगे के 3 पद 4 9/2 और 5 होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम भिन्न और बट्टे के सवाल को हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें से कौन कौन सी कठिन लग रही है ये बताओ, आसान तो मैं आपको दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं देखो ये आसान, ये वाली सवाल है, ये वाली सवाल है बटे वाली, ये वाली सवाल है, ये वाली सवाल आसान है, ये वाली मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, जो कठिन है वो तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो तीसरा है ना, तीसरा अपने से स्वेच्छा से हल करो दोस्तों, और चौथा 5वां मैं बता रहा हूँ ये वाली सवाल 5 नंबर की बता रहा हूँ, ठीक है। 3, 3 प्लस √2, देखिए पांचवा सवाल है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले सर्वांतर D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, ठीक है, ब्लर जैसा आ रहा है क्या, A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 प्लस √2 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेंगे √2। अब हम दूसरा सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो A3 माइनस A2 होगा, तो इसमें से इसे घटेगा तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ठीक है, ये चीज़ ऐसे होगा। एक स्टेप और हल करना होगा क्योंकि माइनस आ गया तो हम ब्रैकेट लगा दिए, तो इसका हल होगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस, ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस √2, तो 3 से 3 कट जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे 2√2 में से √2, तो सिर्फ क्या बचेगा √2, ठीक है। तो सर्वांतर दोनों क्या है समान आ रहे हैं, देखिए √2 और √2, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि
सर्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी होगी। एपी होगी, सर्वांतर समान है इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब इसके आगे के 3 पद चाहिए, यानी 1 2 3 4 पद तो है, 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है। यानी A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। ठीक है, A5 के लिए फार्मूला लगेगा A4 + D, A6 के लिए फार्मूला लगेगा A5 + D और A7 के लिए फार्मूला लगेगा A6 + D। फार्मूला के अनुसार हम रख देते हैं A4 का मान क्या है 3 + 2√2 और सर्वांतर का मान कितना आया है √2। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये इसके संग जुड़ेगा, यानी 3 + 3√2। उसी तरह A5 का मान क्या है 3 + 3√2 प्लस D का मान क्या है √2। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 + 4√2। अब A6 का मान कितना है 3 + 4√2 प्लस सर्वांतर D का मान क्या है √2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3 + 5√2। यानी आगे के 3 पद क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत आपको यहां तक हो गया। अब इसके अगले वाला देखिए, ये 6 नंबर की सवाल। ठीक है, 6 नंबर बड़े क्वेश्चन से मतलब नहीं है, घटाव जोड़ भागा आपको आना चाहिए। ठीक है, 5-6 वाले लड़के इसको कर लेते हैं घटाव जोड़ भागा को। तो देखिए 6 नंबर का सवाल हल कर रहा हूं यहाँ पे। 6 नंबर की सवाल 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर क्या होता है A2 - A1, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 0.22 में से 0.2 घटाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 में से यहाँ पे 0 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। ये पहले का सर्वांतर आया। D2 बराबर होगा A3 - A2, यानी इसके में से इसको घटाएंगे, 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो ये वाला तो 2 बच जाएगा और 22 में से 22 घटेगा तो 0 0। तो सर्वांतर समान नहीं है, ये अलग है ये अलग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी क्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी। अब ये माइनस वाला तो अपने से कर लोगे तुम, ये वाली चीज भी तुम कर लोगे, बट्टे वाली सवाल है, और ये वाली भी कर लोगे। मैं ये ABCD वाली बता देता हूँ, A 2A 3A 4A। ठीक है, इस वाली को, ये भी सवाल दोस्तों एकदम आसान है, लिटरली बहुत ही आसान है। इसका सर्वांतर निकालेंगे तो 2A में से A को घटाएंगे तो क्या बचेगा A, यानी D1 का मान कितना आ गया A, और D2 का मान निकालेंगे तो 3A में से 2A घटाएंगे तो कितना मान आएगा A। तो सर्वांतर कितना आया है A। इस अनुसार तुम तीनों पद को निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं इस चीज को बता देता हूँ, ये 10 के बाद 11 नंबर के सवाल A² AQ और A के घाते 4, लिटरली बहुत ही तगड़ी सवाल है। देखिए इसको 9 नंबर 10 11 नंबर की। ठीक है, 11 नंबर के सवाल दिया है A² AQ और A के घाते 4। अब इसका सर्वांतर निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसका D1 निकालेंगे। ये तो दोस्तों घटेगा ही नहीं, A2 - A1, यानी A² में से A को घटाएंगे, ये घट ही नहीं सकता है, इसलिए सर्वांतर होगा ही नहीं, सिर्फ यही होगा। दूसरा वाला मान निकाल देते हैं D2 बराबर A3 - A2, यानी AQ में से A², ये घटेगा ही नहीं, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हैं नहीं है, तो हम यही चीज, ये जो चीज मान दिख रहा है ना, सेम वही चीज यहाँ पे उतार देना। ठीक है, इसलिए सर्वांतर नहीं होगा। क्लियर एकदम।
12वीं नंबर के सवाल देखो दोस्तों, इसमें दिया है √2, √8, √18, √32। ठीक है, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? ठीक है, हल करना है इसको। सबसे पहले हम D1 का मान निकालेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ये √2 हो गया, इसको हम लिखेंगे 2√2, ये 3√2, ये 4√2। कैसे मैंने इसको किया है एक बार ध्यान से देखिए। यदि 8 है ना तो इसको ऐसे करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो इसमें से जो एक जोड़ा रहता है वो बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकाल दीजिए, और जो बचा रहता है वो किस में लिख देते हैं? करड़ी में। उसी तरह देखिए 18 को कैसे मैं किया हूँ, 2 9 18, 3 तिली के 9, 3 एकम 3। तो इसमें 3 क्या है? जोड़ा है, इसलिए 3 को मैं क्या कर दिया हूँ? बाहर। जो बच गया उसको क्या कर दिया हूँ? करड़ी में। उसी तरह ये 4√2 आया है। सर्वांतर निकालेंगे तो D1 का मान क्या होगा? इसमें से इसको घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1, यानी 2√2 में से √2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? सिर्फ √2। उसी तरह D2 बराबर A3 माइनस A2, यानी रूट का 18 में से रूट का 8 घटा देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि रूट के 18 की जगह 3√2 और रूट के 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो आंसर हमारा कितना आया? √2। क्लियर एकदम। तो सर्वांतर दोनों हमारे क्या हैं? बराबर। जब सर्वांतर बराबर हो गए तो हम लिख देंगे सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है, ये सबसे नीचे लिख रहा हूँ ना, इसलिए राइटिंग यहाँ की सही नहीं बनेगी। सर्वांतर समान है, इसलिए यह AP होगा। ठीक है, जब AP हो गया तो इसके 3 पद हमको और आगे के ज्ञात करने हैं। आगे देखिए, इसके आगे के 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। 3 पद ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे इसके आगे के पद। कितने पद दिए हैं? 4 पद, तो 5वां पद निकालेंगे, यानी A4 प्लस D। A4 का मान कितना है? 4√3 प्लस D का मान कितना है? √2। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सही है, यहाँ पे 2 था। अब इसको ऐड कर देंगे तो 4 है, कितना हो गया? 5√2। क्लियर एकदम। अब A6 का मान हमको चाहिए, तो क्या करेंगे? A5 प्लस D, यानी A5 का मान कितना है? 5√2, और D का मान हम लोग निकाले थे कितना? √2, तो 6√2 आ जाएगा। और A7 का मान क्या होगा? A6 प्लस D, यानी A6 का मान कितना है? 6√2, और D का मान क्या है? √2, यानी 7√2। ठीक है, अब इसके बाद की जो सवाल है ना, मैं आपको मोटी मोटी आपको बता दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये वाली सवाल मैं बता रहा हूँ, रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। इसको तो करड़ी के बाहर निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए D1 का मान क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी रूट में 6 माइनस रूट में 3। इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, उसी तरह D2 का मान क्या होगा? A3 माइनस A2, यानी रूट में 9 माइनस रूट में 6। तो ये दोनों आपस में समान है? नहीं है। D1 इक्वल टू D2 है? नहीं है, तो इसलिए यह AP नहीं होगा। सिंपल से आपको छोटा छोटा स्टेप में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको पूरी अच्छी तरीके से करना फेयर पे। और जैसे देखो यहाँ पे ये वाली सवाल, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कौन सी सवाल है? इतनी लंबी सवाल दिया है ना यार। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कुछ ऐसे समांतर श्रेणी आपको मिलेंगे जिसे हल करके आपको लगाना होगा, जैसे ये सवाल आई। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 50, 25 और 7 49। ठीक है, अब ऐसी सवाल को हल करना है हमें। सबसे पहले D1 निकालते हैं। A2 माइनस A1, यानी 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8।
और D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16। आपस में ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। D1 इक्वल टू नॉट D2, इसलिए AP नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। वैसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, अब जैसे ऊपर हल कर रहा था वैसे ही आपको हल करनी है, भूलना नहीं है। कोई भी सवाल गलती मत करना कहीं पे। एक्स भी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये सबसे लास्ट सवाल है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और एक 73 दिया है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो D1 निकालेंगे तो 25 में से 1 को घटा देते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 में से 1 को घटा दे रहा हूँ। A2 माइनस A1 24, D2 बराबर 49 माइनस 25 कितना आएगा, 9 में 5 गया 4, 4 में से 2 गया 24। इसके सर्वांतर क्या है, समान है। सर्वांतर क्या है, समान है, तो इसलिए ये क्या होंगे, AP होंगे, यानी समांतर श्रेणी कहे जाएंगे। तो हमें 4 पद दिए, 3 पद और निकालना है, यानी 5वां, 6वां, 7वां। तो A5 निकालना है तो A4 प्लस D, A6 निकालना है तो A5 प्लस D और A7 निकालना है तो A6 प्लस D, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी है, 73 प्लस D का मान कितना है, 24, 4 3 7, 7 2 9, 97। A5 का मान कितना है, 97 प्लस 24, ठीक है। 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121। A6 का मान कितना है, 121 प्लस D का मान कितना है, 24। जोड़ देते हैं, 4 1 5, 2 2 4, 145। तो ये रहे इन तीनों मान, ठीक है। और इसके बाद देखिए कोई सवाल है नहीं। तो चैप्टर दोस्तों यहीं पे पूरा खत्म हो गया है। चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है, कमेंट करो यार। कमेंट नहीं करोगे दोस्तों तो मैं बताऊंगा कैसे। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहीं पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 की गणित की, देखिए। और मिलता है वो एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।